बीच में टॉपिक हो जाएगा ना। हम्म। नहीं देखो, क्लास अब कैसे होगा ये तो मैं बोल रहा हूँ। अब दिक्कत वही है ना, संधि मैंने आधी पढ़ा दी है, अब हाफ में पढ़ाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। समझ रहे हो, जो जिन बच्चों ने अटेंड की है क्लास उनको तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और आपने अटेंड नहीं किया है तो आपको तो दिक्कत होगी ही होगी मेरे हिसाब से ना। तो कैसे, चलो यार क्या बोला जाए। चलो अब बताओ क्या करें। अच्छा क्या क्या टॉपिक हो गए बेटा, आप बताओगे मुझे। क्या क्या टॉपिक हो गए हैं आप बताओगे। संधि विच्छेद हो गया था ना। संधि हो गया था, संधि विच्छेद है ना। अच्छा जो बेटा, वो इम्पोर्टेंट तो देखो उतनी ही है जितना मैंने कराया था ना। तो क्लास के बाद थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ना। एक टॉपिक कर लेते हैं वचन, फ्रेश टॉपिक है, आपको सबको समझ में भी आ जाएगा। वचन या लिंक कर लेते हैं ना। क्लियर है ना। तो या तो वचन कर लेते हैं बच्चा। डालो भी, हेडिंग डालो। डालो हेडिंग डालो। क्या डाला हेडिंग, वचन या लिंक। चलो एक काम करो, दोनों ही करा देता हूँ, ठीक है ना। हेडिंग डालो लिंक। देखो सुनो, लिखो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का, उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे अब देखो एक बात ये ध्यान रखनी है, हिंदी भाषा में कुल कितने लिंग होते हैं, दो। हिंदी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हाँ, पढ़ा दिया, तुम आओगे मतलब कैसे तुम्हारा मन सा करता है कि चलो आज चल रहे हैं, आज मन नहीं लग रहा तो उनको चलो मैं उसके मास्टर साहब की क्लास में बैठ जाते हैं। ऐसा आते हो तुम, ऐसी क्लास में भी ऐसे ही आते हो कि चलो मन नहीं लग रहा मास्टर साहब की क्लास में बैठ जाते हैं, मन नहीं लग रहा हिंदी क्लास में बैठ जाते हैं। रेगुलर आओ ना। मुझे बताऊं, बहुत आहत हुआ हूं मैं इस बात से। देखो, दुखी, लिख लिया, लिखो। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। क्लियर है ना। देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक वर्ड दे दिए जाएंगे, चार वर्ड होंगे, और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा लिंग है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका, ठीक है ना। लिखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिखो। अच्छा इसकी पहचान कैसे करनी है, देखो कोई वर्ड आपके पास होगा, जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बताओ। पुस्तक कैसा वर्ड है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हाँ, और दिन कैसा वर्ड है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, दिन दिन, दिल, दिन,
लिखो लिखो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान के तरीका। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान का तरीका। स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान का तरीका। पहले लिखो सर्वनाम की मदद से। मदद से देखो, आपने किसी की पहचान करनी है कि कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो एक काम करो, दो वर्ड दे रहा हूँ, एक मेरा और दूसरा मेरी। एक मेरा और दूसरा मेरी। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ पुस्तक, तो उसके वर्ड के आगे लगाओ मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक, तो मेरी है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग। जैसे दिन, तो सॉरी दिन नहीं, बैग, तो लिखो मेरा बैग या मेरी बैग। मेरा बैग है ना। तो बेसिकली इस तरह से आपने पहचान करनी है। तो सबसे पहले पहचान का तरीका सर्वनाम की वजह से। किसके? सर्वनाम की वजह से। लिखो इसको। क्या हुआ? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो क्रिया की मदद से। नेक्स्ट इज क्रिया की मदद से। लिखो इसमें है होता है या होती। होता है या होती है। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दिन, दिन होता है या होती है। दिन होता है। दिन क्या है? होता है। रात होती है। नेक्स्ट लिखो विशेषण की मदद से। विशेषण की मदद से। विशेषण की मदद से। लिखो अच्छा या अच्छी। जैसे अच्छा या अच्छी। मोटा या मोटी। मोटा मोटी। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या, मुझे तो बताओ। अच्छा या अच्छी, मोटा या मोटी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ लड़का, तो कैसा होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग? हाँ, पुल्लिंग होगा। ठीक है, मोटा लड़का। लड़की, लड़की, मोटी लड़की, मोटी लड़की। ठीक है ना। लिखो। लिखो वाचाल। जो ज्यादा बोलता है उसको वाचाल। है, सुन रहे हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वही तो बताया, जैसे बोला आपने पूछा ना, जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। हम्म, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये तुमने सही कहा। कौन है वो, ये बताओ मुझे, मैं भी लूंगा उससे। लिखो इस स्त्रीलिंग है पुल्लिंग की पहचान। ठीक है ना। लिखो। लिखो पर्वत। पर्वत या पर्वत। पर्वत। देश। पर्वत। देश। अनाज। पर्वत। देश। अनाज। ठीक है ना। हिंदी के महीने। हिंदी हिंदी। हिंदी के महीने। दिन। दिन। जल स्थल। दिन। जल स्थल। जल स्थल। विभाग। विभाग। ग्रह नक्षत्र। ग्रह नक्षत्र। आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब इसको सुनो। पुल्लिंग होते हैं, देखो सुनो, अब मेरी बात सुनो, इतना ही समझो, यहाँ से आके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो
जैसे पर्वतों के नाम है, तो पर्वतों के नाम बताओ, जैसे हिमालय, बोलना 5 पर्वतों के नाम। हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है ना, नीलगिरी, अन्नामलाई। ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब कैसे नाम होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। तो अगर कोई पूछा है कि पर्वत का नाम है तो बेसिकली कैसे होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे देशों के नाम, तो देश में जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 2 4 नाम आप भी बता सकते हो ना, ये भी कैसे होंगे बच्चा, पुल्लिंग होंगे। जैसे अनाजों के नाम, अनाज है ना, अनाज मीन्स जैसे बोलना 2 4, गेहूं कैसा होगा, चावल, बाजरा, चना, है, चावल, हाँ हाँ चावल हो गया, और बोलो, बाजरा हो गया, है ना। इसमें एक वर्ड लिख लेना बेटा, ज्वार, क्या लिख लेना, ज्वार, ठीक है ना। खाई कभी ज्वार, ये बेसिकली स्त्रीलिंग होता है, ये इसका अपवाद है, क्या है इसका, अपवाद। तो देखो आपसे जो है अपवाद ही पूछा जाएगा, तो ज्वार कैसा होता है, स्त्रीलिंग, बाकी सब कैसे होते हैं, पुल्लिंग। अच्छा हिंदी के जैसे महीनों के नाम बताए, तो अजय सब कुछ क्यों लिख रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ उसको लिख रहे हैं ना, बाकी तो मैंने लिखाई दिया है ना। अब जैसे अब ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हिंदी के महीने क्या होते हैं बताओ, बोलो। ये जनवरी फरवरी ये हिंदी के महीने होते हैं, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वो पहली, रुको, वो पहली बोला जेठ, लिखो, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, इस तरह से ना। अच्छा दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगल, है ना। हाँ ये सब जैसे, हाँ हाँ, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा, हावर, इतवार, ठीक है ना। अच्छा जल स्थल, जल स्थल मीन्स प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, हिंद महासागर। विभागों के नाम, जैसे जल विभाग, विद्युत विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा नक्षत्र ग्रहों के नाम, जैसे बुध, मंगल, बृहस्पति, है ना ये हिंदी में। लेकिन इसमें ध्यान रखना अपवाद है पृथ्वी, पृथ्वी कैसा, स्त्रीलिंग। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम आप जानते हो, जैसे पीपल, बरगद, आम, अमरूद, हाँ, ठीक है ना, शीशम, बबूल, नीम, चीकू, आड़ू, लिखो नेक्स्ट इज, देखो लिखना एक, नेक्स्ट लाइन इज प्राय अकारांत, प्राय अकारांत, प्राय अकारांत, इकारांत, प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत, प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत, शब्द पुल्लिंग होते हैं, शब्द पुल्लिंग होते हैं, समझ हो ना। अब कौन बच्चा आप क्या पूछ रहे हो, पूछो जो पूछना। हाँ वेरी गुड, हाँ वही, ठीक है ना। प्राय अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं, कैसे होते हैं, पुल्लिंग। अब बेटा ये क्या होता है मैंने समझा दिया, पहली क्लास में पढ़ा दिया था ना, पहली दूसरी क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है ना। और कुछ, जैसे ऋणी कैसा शब्द है, पुल्लिंग, कैसा शब्द है वे, पुल्लिंग। देखो प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों, रत्न, रत्न, रत्नों, धातुओं और द्रव्यों,
ध्रुवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कैसे होते हैं? हाँ? प्राय रत्नों, धातुओं एवं ध्रुवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कैसे होते हैं? पुल्लिंग। तो मैं फिर एक बात कह रहा हूँ तुमसे, पढ़ लो भाई पढ़ लो। तुम मेरी बात को कभी सीरियस लो। देखो मैं सच बताऊं, ले ले मेरी बात सीरियस सीरियस, मैं मजाक नहीं करूंगा, बोलता है ऐसे ही लेकिन बाद में काम की करता हूँ। ठीक है नहीं तो तुम्हें पता नहीं, ऐसा लगता है कि सब ऐसे रहते हैं मजाक मस्ती में ना। तो मुझे सीरियस मत लिया करो, मेरी बातों को सीरियस ले ले। पढ़ने वाली बात है इतनी करते ना, बाकी बात में ऐसे मुझे बोले तो कहीं भी उसको कोई नहीं करना। लेकिन पढ़ने वाली बात मेरी सब सीरियस होते हैं। लिख लो इसको, पढ़ लो। देखो सुनो, देखो धातु रत्न का मतलब समझते हो? जैसे हीरा और, अरे यार दोनों में आते हैं, भी आगे कराऊंगा। उनका क्वेश्चन तुमने रिपीट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना? चलो लिखो। जैसे सुनो, क्या बोल रहा था यार मैं? रत्नों के नाम क्या क्या होते हैं? हीरा और पन्ना, नीलम। तो नीलम नाम देखने से कैसा लगता? स्त्रीलिंग। किसी का नाम है वैसे? नहीं है ना? नीलम नाम देखने में कैसा लगता? स्त्रीलिंग। है कैसा? पुल्लिंग। जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, एक लाल होता है ना, लाल। ठीक है ना? लाल। इसी तरह से जैसे धातु मतलब यही होता है, जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, तो इसमें नीलम का याद रखना है ना। पारी तो सॉरी पारा, पानी, जल, घी, तेल, सोडा, पानी, सोडा, घी, दूध, दही। और एक बात तो इसमें याद रखो, दही, दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग। देखने में कैसा लगता है? स्त्रीलिंग। कैसा शब्द है? तो एक तो नीलम और एक दही, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीलम और एक दही। अच्छा इनको लिख लो आप। लिखो यार, कहा पुल्लिंग लिखो, हेडिंग डालो पुल्लिंग। लिखो हीरा, हीरा। फिर लिखो पुखराज, हीरा, पुखराज। पन्ना, पन्ना, पन्ना। नीलम, नीलम। लाल। ठीक है ना? लाल के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो जिस चीज को टच कर देता है वो गोल्ड बन जाता है। गोल्ड, गोल्ड सोने में बदल। लाल। मूंग, सॉरी मूंग, मूंग तो हो जाएगा, मूंगा लिख, मूंगा, 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 मूंगा। सोना, सोना, सोना। पीतल, तांबा, लोहा, ये तो पता ही है ना। प्लेटिनियम, यूरेनियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम ही होता है। हाँ। यूरेनियम। टिन, टिन, टिन। जस्ता। वैसे वो टीन होता है, टीन। हाँ, टिन तो इंग्लिश में होता है वो। जस्ता। पारा, पानी, जल, घी, सोडा। पारा, पानी, जल, घी, तेल, सोडा, दूध, दही, दूध, दही। शरबत, काढ़ा, काढ़ा बना के पिया होगा ना बचपन में। हाँ। कोका, कोका। हाँ। जलजीरा आदि। अच्छा इसके अपवाद लिखो बेटा, क्या लिखो? कौन? पुल्लिंग। इसमें कुछ अपवाद है, लिखो स्त्रीलिंग अपवाद इसके। देखो सीपी, सीपी जानते हैं इसके बारे में? सब कुछ जानते हैं यार। सीपी। मणि। ठीक है ना?
नागिनों के पास पाई जाती है। ठीक है ना, मतलब बाहर मिलेंगे जंगलों में। ठीक है ना। चांदी। सीपी, मणि, चांदी, रत्ती। रत्ती। शराब। शराब कैसा वर्ड है? हाँ, स्त्रीलिंग। चाय। ठीक है ना। कॉफी। लस्सी। लस्सी। छाछ। शिकंजी। स्याही। बूंद धारा, चलो आदि, बस हो गया। देखो सुनो, जैसे अगर संज्ञाओं में आप ऐसे वर्ड लगा देते हो ना, तत्व, पन, इस तरह के, तत्व, पन, पा, इस तरह के वर्ड लगा देते हो तो पुल्लिंग बच जाते हैं। सुनो इस बात को, जैसे शिव तत्व, कैसा वर्ड हो जाएगा? पुल्लिंग। मनुष्य तत्व, पशु तत्व। ठीक है ना। अब जैसे स्त्री है, स्त्री कैसे वर्ड है? स्त्रीलिंग है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्त्री तत्व। स्त्री तत्व कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। गुरु तत्व, मतलब जो किसी के बारे में बताता है, जैसे संज्ञा के आगे ये वर्ड लगाते हैं। गुरु तत्व। बचपन। लड़कपन। हाँ, सब पुल्लिंग है। बुढ़ापा। ठीक है ना। हाँ, विशेषण। अच्छा बताओ, नदियों के नाम कैसे होंगे? नदियों के नाम कैसे होंगे? गंगा, बताओ कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। देखो प्राय जितनी भी नदियां होती हैं सभी कैसी होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे गंगा, बोलना 10 नदियों के नाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गंगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, घाघरा। ठीक है ना। बेतवा, रावी, झेलम, चेनाब। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सब ऐसे है ना। तो चल इसका मतलब तो कितना पैसे लग रहा है? 7 कुछ करके। ठीक है ना। अगर जल स्थल, जलों के स्थान। ठीक है ना। रिवर, रिवर। अपवाद देखो इस बार। लिखो, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। सभी नदियां स्त्रीलिंग में होती है ना, कुछ पुल्लिंग भी होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी में? देखो नाम, जगह का नाम। प्रॉपर जगह, डैम एवं प्रॉपर से निकलती है ना। लिखो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन। ऐसा है ना इनका क्रम? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोन, सोन। ऐसे तो क्रम है, जैसे इस तरह से गंगा आरती, यमुना, फिर यहाँ से चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोन, सोन। ये इनका ऑर्डर है। लगाने के लिए आता है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसको ना। धीरे धीरे से आती है सब। ऐसे ही है, मैंने बोल दिया तो। अरे सच बोल रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? पुल्लिंग। देखो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखो इसमें लिखो, इनको बेसिकली मेरा, मेरी, मोटा मोटी, तेरा, तेरी, इस तरह से आप इनको जो है रिलेट करके कर लेना है ना। तो हाँ, ठीक है ना। अब जैसे सब्जियों की बात कर रहे थे ना, एक काम करता हूँ मैं इसको। हाँ, देखो कुछ सुन लो, 5 मिनट सुनो, मैं लिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी ना, बुक से पढ़ लेना, नहीं तो मैं नोट्स दे दूंगा।
देखो सुनो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, उसका पुल्लिंग हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बात कर रहा हूँ संतान, ये एक ऐसा वर्ड है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है ना। जैसे संतान, औलाद, ये कैसे वर्ड है, ये हमेशा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे सुहागन, सुहागिन, सुहागिन होता है ना, तो सुहागिन स्त्रीलिंग है, आदमी तो सुहागिन हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे फौज, फौज कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। ठीक है ना? पुलिस, पुलिस कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। सेना कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। ठीक है ना? सोतन कैसा वर्ड है? सोतन। डू यू नो अबाउट द सोतन? जानते हो ना सोतन के बारे में? तो सोतन कैसा वर्ड हुआ? स्त्रीलिंग। सती कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। धायमा कैसा वर्ड है? स्त्रीलिंग। ये ऐसे वर्ड है, ये हमेशा कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल एक उसमें ही पाए जाते हैं, जैसे कुछ पुल्लिंग ही होते हैं, उसका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बाज, कैसा वर्ड है? पुल्लिंग में ही रहेगा हमेशा। जैसे कैसा वर्ड है? मगरमच्छ, खतरनाक जानवर है, तो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ। जैसे चीता, कितना, मच्छर, भूखा, लक्ष्मण, कौवा, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया। ठीक है ना? ये सब हमेशा किसमें बताएंगे? पुल्लिंग। कैसे? अरे सुनो तो सही बात सुनो। ये हमेशा किसमें पाए जाएंगे? पुल्लिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। देख लो वैसे वर्ड, ठीक है, ठीक है, कहने वाले वर्ड, गिनाने वाले, सर्वजनिक। सर्वजनिक। पढ़ लिखी। क्लियर है? एक काम करना, इसको कर लेना है ना, इसलिए पुल्लिंग को आप कर लेना। नेक्स्ट करो, अब लंबा थोड़ा टॉपिक है, इसकी लिस्ट है, आप अपनी बुक से देख लेना ना। मैंने बता दिया किस तरह से पहचान करनी, पहचान का तरीका बता दिया। बाकी कुछ चीजें एक बार बुक से जो है रीडिंग मार लेना है ना। बस अच्छा, ये ध्यान रखना है कि एक बार, कई बार एग्जाम में किसी ने पूछा था कि लिंक कितने प्रकार के होते हैं? दो, क्योंकि कभी कभार आप तीन प्रकार लगा देते हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक। वेरी गुड। ठीक है ना? वो संस्कृत में होता है, 10वीं तक नहीं, वो संस्कृत में होता है। ठीक है ना? ये कह रहे हैं 10वीं तक होता है वो। लिखो, नेक्स्ट इज वचन। तो वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में आपने देखा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो लिखो, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना?
अब इसके रूल लिखो। रूल नंबर फर्स्ट, अब देखो आपको कन्वर्ट करना सीखना है कि बहुवचन कैसे बनाते हैं ना, इसकी कुछ ट्रिक है, वो ट्रिकों पे आप जो है फोकस करो। देखो अगर आकारांत शब्द आता है, कैसे शब्द आता है बच्चा? आकार। रूल नंबर फर्स्ट लिखो, नियम फर्स्ट लिखो। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर, आ के स्थान पर ए, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन। सर वॉइस नहीं आ रही। चलो उन्होंने बोल दिया, उनसे सुनो। ठीक है ना? सुनो, देखो यहाँ देखो, अच्छा ये गधा है, क्या है ये? गधा। इसमें देखो कौन सा आकारांत है, तो इसे कैसे बनाओगे? अदद है और ता, क्या बनाओगे? अदद है और ता। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आगे स्थान पर मैंने बताया क्या लग जाएगा? ए, क्या लगेगा? ए, तो हो जाएगा गैर, अदद है और क्या हो जाएगा? ए। तो इसे लिखोगे क्या? गधे। तो आगे स्थान पर क्या आ जाता? ए लग जाता। जैसे हम बात कर रहे हैं क्या, घोड़ा, तो क्या हो जाएगा ये? घोड़े है। लड़का, लड़के। बच्चा, बच्चे। तारा, तारे। बछड़ा, भैंसा, भैंसे। आईना, आईने। ठीक है। हाँ तो क्या दिक्कत है? क्लियर है? नेक्स्ट इज लिखो। फिर नहीं आ रही वॉइस। लिखो, लिखो भाई। अकारांत, इकारांत, इकारांत, कहाँ गया? अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, इकारांत, उकारांत। पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन में होती है। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन में होती है। ठीक है ना? इनका एक वचन पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय, देखो जिसके लास्ट में अकारांत हो, इकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो, पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय, और इनका मेल वर्जन हो, कौन सा हो? मेल वर्जन है ना? इनका मेल वर्जन हो मतलब पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन होती है, प्राय एक वचन होती है ना? इनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। इनका एक वचन और बहुवचन दोनों कैसे होते हैं? एक होता है। जैसे यहाँ देखो, पहले आप यहाँ देखो, ये क्या है बेटा? दिन है। क्या है? दिन। तो पहले देखो, दिन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। और लास्ट में क्या आ रहा है? अकारांत। क्या आ रहा है? अकारांत। तो इसका मतलब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? दिन ही रहेगा। दिन है नहीं, दिन ही रहेगा। मैंने बताया ना रूल नंबर सेटिंग, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ये वर्ड आ रहे हैं। और वो कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है।
तो उसका एक वचन और बहुवचन कैसा रहता है? सेम रहता। कैसा रहता? सेम। लिख लिया? क्या लिख लिया? लिख लिया होगा, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फूल क्या है? फूल। तो ये भी कैसा रहेगा? फूल ही। क्यों? क्या है लास्ट में? क्या है? ये है अकारांत है। क्या है? अकारांत। ये ए वाला अकारांत है। अगर आ वाला अकारांत होता तो क्या हो जाता? मात्रा जग जाती। समझा मेरी बात? लिखो जैसे हाथ, तो क्या हो जाएगा? हाथ ही रहेगा। शिक्षक क्या हो जाएगा? शिक्षक। जैसे गुरु, तो गुरु का क्या होगा? गुरु ही रहेगा। ऐसे नहीं कि गुरु ये करते हैं, कुछ कर दिया, है ना। साधु, तो साधु का एक वचन और बहुवचन कैसा रहता है बेटा? साधु ही रहता है। कैसा रहता? भालू, उकारांत हो गया, तो कैसा रहेगा? भालू ही रहेगा। क्या? जी मैं समझा नहीं आपकी बात, आवाज ही नहीं आई माता, कब बताओ? वो सब गलत है। सब गलत। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, लिखो। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए ना? लिखो अकारा, लिखो अकारांत। अब कोई बालक ऐसा ना हो जिसे ये अकारांत समझ में ना रहा हो। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर, ठीक है ना। तथा आकारांत ये वाला, तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के स्थान, आ के बाद, आ के बाद, आ के बाद ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बालक? ए जोड़ा जाता है। क्लियर है ना? बोलो रे, क्लियर है बात? क्लियर है ना? लिख लिया? जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, रात। तो रात, अब मुझे बताओ रात के लास्ट में क्या आ रहा है? अकारांत। अकारांत ये वाला अकारांत आ रहा है। तो अब मुझे बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो इसमें मैंने बताया था क्या हो जाएगा? आ के स्थान पर ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रातें। क्या हो जाएगा? रातें। जैसे आपके पास है पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा? पुस्तकें। एक वचन बहुवचन पढ़ रहे हैं भैया अब हम। कुछ नहीं, ऊपरी हिसाब है तुम पे भी कुछ। लिखो सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें। जैसे बोतल, बोतल, बोतलें। इस्माइल देख रहे हो इनके चेहरे पे? बात, बातें। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, जैसे अब ये देखो, जैसे ये है शाखा। अब मुझे बताओ क्या कौन सा हो गया? अब हो गया ये वाला आकारांत, ये वाला हो गया। तो अब क्या लगेगा? ये लगेगा। तो क्या हो जाएगा? शाखाएं। क्या हो गया? शाखाएं। क्या हो गया? शाखाएं। जैसे कुछ कहूंगा मैं, विवाद हो जाएगा। सभा लिखो, सभाएं। सभा का लिखो, सभाएं। कक्षा का, कक्षाएं। लता का, लताएं। अध्यापिका का, अध्यापिकाएं। ठीक है ना।
क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा? आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? ओके। लिखो, इकारांत स्त्रीलिंग में, इकारांत स्त्रीलिंग में या लगाकर, क्या या लगाकर, ठीक है ना, तथा इकारांत स्त्रीलिंग में, तथा इकारांत स्त्रीलिंग में ई लगाकर, क्या ई लगाकर, ये लिखो, इकारांत स्त्रीलिंग में ई को, ई को, ई, ई को ई बनाकर, ई को ई बनाकर या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, या लगाते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर, तथा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई को ई बनाकर, ई को ई बनाकर या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। मतलब पहले बड़ी ई को क्या बनाओ, छोटी, फिर लगाओ। जैसे अब इसको देखो, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये क्या है, क्या है ये, छड़ी। इसका क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो बताओ क्या है, ई कौन सा है, बड़ी छोटी, बड़ी है। तो बताओ बड़ी को क्या बना देते हैं, छोटी। तो इसमें क्या करोगे, छेड़ ई, और फिर क्या लगाएंगे, या। तो क्या हो गया, छड़िया। अरे, अरे वर्तनी में हेल्प करेगा भाई ये छोटी छोटी चीजें। जैसे आपके पास, हाँ, जैसे ये है, क्या है ये, गाड़ी। तो इसको क्या बनाओगे, गाड़ियाँ। क्या हो गया, आप देख रहे हो। जैसे साड़ी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लिखो, जैसे लिखो नाली, नालिया, दरी, दरिया, दरी। एक्सप्रेशन कैसे, गलत पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? वैसे भी एक क्लास और लेनी है तुमने, मुझे पता है। पढ़ लो, इसका बनाओ, बनाओ इसको, कुर्सी, कुर्सियां। तो देखो कौन सी की लग जाएगी, छोटी की। ये वर्तनी में काम आएगा भाई, आपसे समझते नहीं एक बार। कुर्सियां ऐसे लिखा जाएगा। और छोटी है, जैसे छोटी ई लगा हुआ है, जैसे जाति, तो क्या हो जाएगा। हाँ, बड़ी है, जबरदस्ती लगानी है, मतलब बदल दो कहीं भी। लिखो, कॉपी हो गया, लिखो यार, लिखो, उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए लगाकर। क्लियर है? तथा उकारांत, अब बड़ा हो जाएगा, तथा उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में उ लगा, उ को, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में उ को
ऊ को ऊ में बदलकर, ऊ को बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलकर ए लगा देते, ए लगा देते। नहीं आया समझ में? कॉपी दिखाना। तो लिख ही नहीं रहे हो हैं? इन्होंने तो अपने हाथ ऐसे कर दिया, कह रहे हैं हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, हमने हम तो लिख देंगे नहीं, है ना? क्या बोलूं यार, लिखो। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए लगाकर तथा उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ऊ को ऊ बनाकर ए लगाते, ठीक है ना? जैसे आपके पास है वस्तु, क्या है? वस्तु। तो क्या हो जाएगा? वस्तु है, क्योंकि पहले ही कौन सा है, छोटा हुआ है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे अरे लो, इधर देखो एग्जांपल, जैसे बहु, बहु, तो कौन सा हुआ है? बड़ा हुआ है, तो कौन से में बदलो, बहु को छोटे में बदलो, और फिर क्या लगा दो? जैसे वधु, तो इसको भी किसमें बदलोगे? छोटे में। कैसे? ठीक है ना? हिंदी मीडियम का देख रहे हो तुम? सब बच्चे अटेंड है हिंदी मीडियम में बस। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों की पता नहीं क्या है, क्लास उन्होंने अटेंड करनी नहीं होती, और उनको सिंपल लॉजिक समझ में नहीं आ रहा बात कर, उनको सिंपल लॉजिक है, एक ही लाइन रहती है उनका, बात खत्म, समझ नहीं आ रहा, सब काम लिखो। अच्छा, तुमने देखा मैथ्स की क्लास में भी आते हैं कभी? कभी नहीं आते, और आके भी जो है सोचते हैं कि पहले दिन ही समझ में आ जाए। खतरनाक बालक है हिंदी मीडियम का। लिखो, ओकारांत स्त्रीलिंग, लिखो। देखो, किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में, किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दे, किसी या वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर प्रयोग कर, किसी या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में, किसी या अंत, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा में या के ऊपर, या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, या के ऊपर केवल चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बात की, एक वर्ड है चिड़िया, क्या है? चिड़िया। अब कैसा है ये, एक एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाना है, तो क्या हो जाएगा? चिड़िया। जैसे वर्ड है चूहिया, तो बहुवचन बनाना क्या हो जाएगा? जैसे वर्ड है गुड़िया, तो क्या हो जाएगा? गुड़िया। मतलब या अगर लास्ट में आ रहा है तो क्या लगा देना? चंद्र बिंदु। क्लियर है ना? जैसे वर्ड है बिंदिया, बहुवचन बनाना है तो कुटिया, बहुवचन बनाना है तो चंद्र बिंदु। बिटिया, तो क्या हो जाएगा? बिटिया। चलो, क्लियर है? अब देखो, कुछ बात ध्यान रखनी है। आपके पास कुछ वाक्य आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना?
तो उसमें आपने जो है हल्का सा ध्यान रखना। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आप बहुवचन बना ही नहीं सकते, वो अपने आप में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे एक वर्ड है गढ़, देखो लिखो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं क्योंकि देखो सुनो, जैसे एक वर्ड नहीं है, लिखो गढ़। गढ़ किसको दिखाता है, समूह को। जैसे लोग, ये, जन, ठीक है ना, ग्रंथ, ये कैसे वर्ड है, ये बेसिकली समूह को दिखाते हैं। इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते, इनका आप बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, एक मिनट इधर। मैं बता, आप मुझे बताओ ये वर्ड कैसा है। ये वाक्य लिखा, भक्त जनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। कैसे वृंद होता है, जैसे होता है ना नारी वृंद, प्राणी वृंद, इस तरह से होते हैं, वह प्रयोग होता है। शिशु वृंद, ग्रुप को ही दिखाता है। वही तो बता रहा है, ग्रुप को ही दिखाता है। जैसे नारी वृंद, आपने नाम नहीं सुना ना, नारी वृंद, प्राणी वृंद, इस तरह से जैसे जन होता है ऐसे ही ग्रुप को ही दिखाता है। ये बताओ ये वाक्य ठीक है गलत है, कैसे। वेरी गुड। रीजन क्या है, गलत समझ में आया क्यों है गलत है, क्योंकि भक्त जनों नहीं होगा, क्योंकि जनो तो कभी, जन का तो बहुवचन हो ही नहीं सकता, तो इसका यहाँ कैंसिल करके क्या हो जाएगा, ये भक्त जन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं। जैसा मैं पूछ रहा हूँ, वह क्या है? शिक्षक गणों को विद्यालय पर समय पर, शिक्षक गणों को विद्यालय में समय पर आना चाहिए, तो शिक्षक गण को विद्यालय में समय पर आना चाहिए ना। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ऐसा वर्ड है हमेशा कैसा होगा, बहुवचन। जैसे प्राण, कैसा वर्ड है, बहुवचन। जैसे दर्शन, होश, नहीं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग है। आंसू भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, होठ भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। हाँ, है, बाल भी बहुवचन ही होते हैं, ठीक है ना। लिखो कुछ संख्याएं हमेशा बहुवचन में होती है, लिख लो इनका। जैसे हस्ताक्षर, कुछ संख्याएं हमेशा बहुवचन में, कुछ संख्याएं हमेशा बहुवचन। देखो सुनो, अगर किसी कोई फरमाइश हो चैप्टर की तो बता दो, कल तक ये खत्म ही है तुम्हारी हिंदी विंदी। तो आप क्या सोच रहे हो, पूरी हो जाएगी ऐसा पूरा? हम्म? अच्छा, ये भी ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब लिखना लिखाना क्या है, अब जैसे परसों पेपर है तो आपको याद भी तो रह जाएंगे चीजें, लिख के क्या करोगे आप लोग। पेपर मैं आपका उसका तो करा सकता था, मतलब पेपर में उसका तो बता सकते हैं, एसएससी का पेपर बता सकता हूँ कहाँ से। अरे तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि यार, पेपर ऊपर, चलो सुनो कल पेपर ऊपर डिस्कस कर दूंगा। और तो पढ़ तो लो, ये टाइम तो पूरा होने दो, 4 से 5:30 क्लास है भी, ठीक है ना। बैठो शांत होकर, 5 10
देखो देखो सुनो कुछ। सुनो देखो, एक मुहावरे वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, मुहावरे आपने याद किए कुछ? थोड़े बहुत मुहावरे वगैरह याद किए नहीं किए? ठीक है ना। देखो सुनो, मैं आपको 10 मिनट मेरी बात सुनना। मैं कुछ वाक्य शुद्धिकरण आपसे करवा रहा हूँ। सुन लो यार, सुनते हो? इरिटेट कर देते हो आप लोग। देखो, मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, इन्हीं में से वाक्य बनेगा। 10-15 वाक्य, इनको ध्यान से सुनकर चले जाए, इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लो। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना। नहीं यार, तुम्हारा मन है ही नहीं पढ़ने का। पता नहीं अपनी बात है। एक काम करो, मैं आपको सर आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? हरि के कितने अर्थ होते हैं बेटा, हरि के? बताओ कौन? और हम्म, ठीक है ना। देखो, कुछ आपको ये याद कर लेने हैं। देखो, इसमें जो फ्री के नंबर होते हैं ना, एक तो जो वन वर्ड होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, और कुछ होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। अगर आप इनको 400-500 एक बार अगर 2-3 घंटे बैठ कर रीडिंग मार लेते हो तो इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब कुछ मुहावरे हैं, आप इनको याद कर लो मेरे साथ साथ। ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, जैसे अंगारों पर लेटना। तो इसका क्या, अंगारों पर लेटना? तो सुन लो, है ना। मुहावरा है अंगारों पर लेटना। तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होगा बताओ? खतरनाक कार्य करना। क्या करना? खतरनाक कार्य करना। जैसे मुहावरा है रंग जमाना, अपना रंग जमाना, मतलब किसी को प्रभावित करना, इम्प्रेस करना, किसी को प्रभावित करना। जैसे मुहावरा अंतरपट खुल जाना, अंतरपट खुल जाना। इनको मैं याद ही करा रहा हूँ, ऐसे सुनो, है ना। लिखो मतलब कुछ भी। जैसे अंतरपट, अंतरपट खुल जाना, इस बात का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ रहे हो ना। जैसे तुमने सुना होगा कि एक गाँव में बोल देते हैं, हमारे इधर बोलते हैं, आपके इधर बोलते नहीं बोलते, कि थप्पड़ मारा अंतरपट खुल जाएंगे पूरे के पूरे, है ना। हाँ, तो वही वाला हिसाब है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी एक में। तो जी, समझा नहीं मैं। ठीक है ना। लिखो, अखाड़े में आना, जैसे वर्ड है अखाड़े में आना। तो अब एक बताओ, जब दो आदमी अखाड़े में आते हैं, इसका मतलब सामना करना। अखाड़े में आदमी तभी आता। जैसे मैं कह रहा हूँ अगर मगर करना, अगर बहाने बनाना, हाँ, एक्सक्यूज देना, है ना। जैसे अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा। अनुभवी हीन व्यक्ति, अनुभवी नहीं, अनुभवी हीन, हीन भी लगाना। देखो अंडे का शहजादा, अब जो, देखो शहजादा आप जानते हैं, शहजादा होता है किसी स्टेट का, किसी देश का। ठीक है ना। अब कोई आदमी अंडे का शहजादा है, इसका मतलब अभी अंडे में ही यार अपने आप को शहजादा समझ रहा है, इसका मतलब कोई अनुभव नहीं है उसे, है ना। तो अनुभवीहीन। और अकल मारी जाना तो पता ही है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, है ना। हम्म। आगा पीछा करना, आगा पीछा करना, आगा पीछा करना।
चापलूसी करना, क्या चापलूसी करना। आनन फानन में तो पता ही है, जल्दी लिख, जल्दी बाजी। जैसे आंखों से गिरना, हाँ वेरी गुड। कलम तोड़ना, अनोठा लिखना, यूनिक लिखना, अनोठा अनोठा। और कमर सीधी करना, आराम करना। जैसे बोलते हैं ना काम करता रहता है आदमी, है ना, फिर बोलते हैं भाई जैसे काम कर रहा है, मैंने कहा चलो कमर सीधी करते हैं ना, तो इसका मतलब आराम करना है ना। कोठरी का यार, कोठरी का यार, कोठरी का यार, धोखेबाज मित्र। ईंट से ईंट बजाना तो पता ही होगा, बुरी तरह पराजित करना है ना। उड़न छू हो जाना, वेरी गुड। ये तो उसका बताया होगा आपने, चांद के टुकड़े का बता दिया। मैंने पूछा उड़न छू हो जाना, संकट देखकर भाग जाना। हम्म। घर का ना घाट का, कैसी बात कर रहे हो, आपने बता दिया वही है, ठीक है ना। घर पर गंगा आना, घर पर गंगा आना, गंगा गंगा, हाँ घर पर गंगा आना। मन चाही वस्तु को मिल जाना, ठीक है ना। तो अंग छूना, अंग छूना। कसम खाना, हाँ कसम खाना। क्लियर है ना। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। हम्म, आधा तीतर आधा बटेर। देखो तीतर बेसिकली एक जानवर होता है, उसका मांस खाया जाता है, ठीक है ना। तीतर का मतलब मीट वगैरह खाया जाता है, और बटेर का भी खाया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये तमाशा बनी थी जब आदमी मतलब तीतर के और बटेर को मिक्स करके कर देते हैं, तो बेमेल हो जाना है ना। हम्म। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना। हम्म, कभी कभी दिखाई देना। ढाक के तीन पात होना। अच्छा सुनो, नेक्स्ट जैसे ये गुड़ खाए सो कान बिदाए, गुड़ खाए सो कान बिदाए। विपदा सहकर सुख प्राप्त करना, विपदा, विपदा मतलब दुखी। पांचों उंगलियां घी में, चारों तरफ सुख ही सुख है, ठीक है ना। अच्छा ये इस तरह है, आपको कम से कम ये 400-500 की एक बार रीडिंग मार लेना। अच्छा एक जैसे सींग काट कर बछड़े में मिलाना, सींग काट कर बछड़े में मिलाना। जी, इसका मतलब होता है बुढ़ापे में ब्याह करना, बुढ़ापे में शादी करना, विवाह, बुढ़ापे में विवाह करना, ठीक है ना। सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना।
गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। कौन सा? पहले तो धोखेबाज मित्र, और दूसरा सिर सहलाए भेजा खाए। इसका मतलब होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचा। हाँ ये सेम ही हो गया। अच्छा, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज मतलब होता है गुड़ से ही बनते हैं गुलगुले। हाँ, तो अरे मतलब ऐसा समझो, गुड़ तो खा लेता आदमी और गुलगुलों से परहेज कर रहा है, इसका मतलब वही हो गया कि मतलब चाय के टाइम पे तो बोल रहा है कि मुझे डायबिटीज है, मैं चाय नहीं पीऊंगा, और रसगुल्ले बर्फी आई तो खा ली। समझ गए ना? करते होंगे ऐसे लोग। तो सुनो, कुछ एक होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जैसा है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलेंगे? हम्म? जिसके पास कुछ भी ना हो। आप बताओ, जिसके पास कुछ भी ना हो है? असल में एक किंचन। जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत क्या बोला? भाई याद कर लेना ये तुम। हम्म। जो देखने योग्य हो। दर्शनीय। और जिसे बुलाया गया हो। बुलाया गया हो। आहूत। ठीक है। अच्छा, ये याद ही नहीं है तुम्हें? देखो मैं बस एक बार चेक कर रहा था तुम्हारा क्या है, तुम्हारी हालत सबकी खराब है। ठीक है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मान लो मेरी बात, देखो तुम हैं? क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ? ना, कोई नहीं जा रहा है ऐसे। ठीक है ना? कोई नहीं, पार्टी दूंगा मैं, टेंशन। और सबको पार्टी में। ठीक है ना? देखो अब सुनो मेरी बात सुनोगे? देखो, देखो मैं एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। हंसी मजाक अपनी जगह है, ये उम्र है पढ़ने की, और इसमें जो कर लिया कर लोगे, यही है जो कुछ है ना। और ठीक है ना? और दूसरी बात ये है, देखो थोड़ी बहुत मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है ना? मुझे आपको सच में बताओ ना, जब इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो दिक्कत होगी आप। ठीक है ना? और दूसरा ये है कि जैसे जिन बच्चों ने CDS या FCAT के फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, तो आपकी तो SSB होनी है, तो आपको तो 4-5 दिन की SSB होती है, तो वहाँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो मिच्योरिटी का मतलब इस बात से होता है, मैं आपको सच में बताता हूँ, देखो लाइफ का एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ में एक चीज़ याद रखना है ना, मिच्योरिटी का मतलब कभी इस चीज़ से नहीं होता है कि आप हंस रहे हो या उससे उसको मैं मिच्योरिटी मानता भी नहीं, है ना? ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी आया गंदा सा मुंह लिए बैठा है ऐसा, ठीक है ना, सड़ा सा मुंह लिए बैठा सुबह से शाम तक, और पढ़ बिल्कुल नहीं रहा, तो ऐसी मिच्योरिटी भी बेकार ही है ना, उसका भी कुछ नहीं। मिच्योरिटी का मतलब होता है कर्म, समझ लो ना? कर्म कर्म। ठीक है ना? तो कर्म से मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपका होमवर्क है, जो आपका काम है, जैसे आपका काम क्या है इस समय पढ़ने का, ठीक है ना, तो तुम पढ़ाई अच्छे से करो। और तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम यही काम नहीं कर रहे हो, बाकी सब काम कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं? देखो मैं एक चीज मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। आप मुझे ही ले लो, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जैसे पढ़ाता हूँ पढ़ाता ही हूँ, तुम्हें पता ही है ना। केवल मतलब इस बात से है कि बंदे को जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा सिंपल लॉजिक है कि मैं GS पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सिंपल लॉजिक है, GS आती है, GS में आप इंटरव्यू लो, ठीक है ना, मैं GS पढ़ाऊंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। समझ रहे हो ना?
मैं ये बात मैं मैनेजमेंट से पहले ही कह देता हूँ, समझ रहे हो ना। जैसे मैं वहाँ भी मेरी क्लास होती बलूनी में, और मैंने शुरू में ही बोल दिया, तो बोले कि सर बच्चे ये मैं वो करना है, आपने ये करना है, मोटिवेट करना। मैंने कहा उसका अलग से चार्ज हो, ठीक है ना, अलग से चार्ज हो किसी भी चीज़ का। देखो दूसरी बात यही बात है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। देखो शकल से मिच्योरिटी का कोई मतलब नहीं होता। मिच्योरिटी का मतलब इस चीज से है कि आप क्या अचीव कर रहे हो, आपने कितना पढ़ा। आपने एक बंदर वाली कहानी सुनी होगी, सुनी बंदर वाली कहानी? मैं आपको सुनाता हूँ बंदर वाली कहानी। देखो एक बंदर था, उस बंदर को बेसिकली बंदर ने बोला चुनाव हुए जंगल में, तो बेसिकली जंगल का राजा शेर है। तो बंदर ने बोला कि एक काम करो यार, तुम हर बार जो है जंगल का राजा शेर को बना देते हो, इस बार मुझे बना दो। तो बोला कि चलो भाई। तो बोले कि क्या बता क्या करेगा? बोला भाई मैं पूरी भागा दौड़ करूंगा तुम्हारे लिए, जितना हो सकता है इतना करूंगा। तो बोले ठीक है भाई। अब जंगल का इन शॉर्ट ही सुना रहा हूँ, जंगल का चुनाव हुआ, और चुनाव में जो है बेसिकली बंदर को जो है जंगल का राजा बना दिया गया। अब सब खुश, और बंदरों को भी यार ऐसे गिलहरी बिलहरी सबको ऐसा लग रहा, खरगोश वरगोश को, कि अब तो अपनी टीम का आदमी बन गया, शाकाहारी आदमी है और शाकाहारी आदमी राजा है। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 2 दिन बाद शेर आया, शेर जो है जानवर को उठा के ले गया, और सभी जानवर उसके पास इकट्ठे होकर आए। इकट्ठे होने के बाद उसके पास आके बोले कि भाई शेर जो है लेके चला गया है जानवर को, और आप कुछ करिए। बंदर ने क्या काम करा? बंदर इस डाली से उस डाली पे, उस डाली से इस डाली पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से इस पेड़ पे, और बंदर यही काम कर रहा है कंटिन्यू। अब सभी जानवर परेशान कर, भाई बंदर कर क्या रहा है, अब से तो राजा बना रखा है, कि हमारा राजा काम क्या कर रहा है। तो उसमें एक जानवर उसके पास गया, उससे जाकर बोला कि भाई राजा साहब आप एक बताओ, आप कर क्या रहे हो? आप जो है शेर से जानवर को छुटा के लेकर आओ, आप ही क्या काम कर रहे हो? तो बंदर ने जवाब दिया, देखो भाई मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी भागा दौड़ी में कोई कसर नहीं छोड़ने को, और आप देखो मैं अपनी भागा दौड़ी पूरी कर रहा हूँ, इसमें कोई कसर रह गया हो तो बताओ। तुम्हारा जानवर छुट रहा है नहीं छुट रहा, उससे कोई मुझे मतलब नहीं। यही कहने का मतलब ये है, आप कितने मिच्योर होते हो, पढ़ते हो, आप क्लास में आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी, मैं रियल में बता रहा हूँ। समझ रहे हो ना? तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें याद हो रहा है, इस बात से फर्क पड़ रहा है। बाकी आप क्लास में आ रहे हो, आपको 6 महीने हो गए, और आपने पॉलिटी हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, तुम्हारे दिमाग में अभी उसके जो है 4 आर्टिकल याद नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी वो भागा दौड़ है बंदर वाली। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं आपको बता रहा हूँ क्लास के 98% जो है केवल बंदर वाली भागा दौड़ कर रहे हैं। आप मानो मत मानो, आप यकीन नहीं हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ अभी कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है? बताओ, पॉलिटी हो गया आपका? बताओ, देखो आपका तो कुछ भी पूछ रहा हूँ ना, बेटा आप बताओ, तो इसी पॉलिटी हो गया? कितने बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी, हाथ खड़े करना। पॉलिटी कंप्लीट होगी? पक्का हो गया ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पॉलिटी में, आप बताओगे? हम्म, बताओ आपकी हुई पॉलिटी आपकी? नहीं हुई ना? जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 18 बताना, टाइटल और 16। हम्म, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो देखो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप मजाक नहीं, आप सीरियस होकर पढ़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है ना। आपको कितना आता नॉलेज के ऊपर कर, ठीक है ना। तो पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा बहुत, चलो आज इतना ही रहने देते हैं ना, शेष करते हैं।